बट किचन में ना दिन हो या रात हो, हमेशा जैसे कोई किचन जब भी खाली होता था उसमें से ना आवाज़ें आती थी, जैसे कोई बर्तन बजा है। तो कुछ भी ब्लर था और ना ही कुछ भी क्लियर था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑब्वियसली आप सब ने थंबनेल और टॉपिक देख के ही मेरे वीडियो पे क्लिक किया है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो भूतिया घटना है, हॉरर स्टोरी आप बोल सकते हो, ये मैं किसी बुक से रीड करके या फिर किसी नॉवल से रीड करके मैं आपको नहीं सुना रही हूँ। ये सच में मेरे साथ हुआ है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भूत या फिर घोस्ट आप बोल सकते हो एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, और जो मैंने फील किया है या फिर जो मैंने देखा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, एक्चुअल में हुआ क्या था कि हम लोग, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती, आप महाराष्ट्र मुंबई पकड़ के चलिए, वहाँ हम लोग रहते थे और हमने खुद का रूम लिया हुआ था, मतलब हमारा खुद का घर था वहाँ पर। और फिर हमने अचानक से डिसाइड किया कि हम परमानेंटली राजस्थान शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब मैं रहती तो महाराष्ट्र में हूँ लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान से। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम परमानेंटली राजस्थान शिफ्ट हो जाएंगे, और हमने हमारा वो जो घर था खुद का उसे हमने बेच दिया। अचानक से हमारा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया और हम राजस्थान शिफ्ट नहीं हुए। बट क्योंकि हमने हमारा जो घर था वो बेच दिया था, इसके लिए हमने भाड़े के रूम पे रहना स्टार्ट कर दिया। उसमें हम लोग लगभग शायद 2-3 महीने ही रहे होंगे और उससे ज़्यादा हम लोग रहे नहीं। तो जो स्टार्टिंग का 1 महीना था ना, वो बहुत ही आराम से जा रहा था, कुछ भी ऐसा हमें भूतिया फील नहीं हुआ। बट किचन में ना दिन हो या रात हो, हमेशा जैसे कोई किचन जब भी खाली होता था उसमें से ना आवाज़ें आती थी, जैसे कोई बर्तन बजा है, कुछ बहुत ज़ोर से हवा आई, कुछ नीचे गिर गया, या फिर जैसे किसी ने कोई बर्तन उठाया हो, इस टाइप से। ये तो मेरी मम्मी ने भी फील किया था, बट उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता तो वो इग्नोर करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, एक महीना ऐसे ही निकल गया। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, बेडरूम था, बेडरूम का जो विंडो होता है ना, विंडो को जस्ट लगा के नीचे मेरा बेड था जहाँ पर मैं डेली सोती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सो रही थी विंडो की साइड, मतलब मैं सोई हूँ उसी वॉल पे विंडो है और यहाँ पे मेरा बेड है जहाँ पे मैं सोई हूँ। तो मेरा सर इस साइड है और मेरे जो जिस साइड मेरे पैर थे ना उसके साइड नीचे मुझे रात को सपना आया कि 3 लोग हैं। मुझे बताते हुए भी बाप रे बहुत डर लग रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे, मैं मुझसे बताया ही नहीं जा रहा। मुझे ऐसा दिखाई दिया सपने में कि 3 काले साए आप बोल सकते हो, मतलब मुझे सपना देख रही हूँ मैं, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब ना तो कुछ भी ब्लर था और ना ही कुछ भी क्लियर था। साफ समझ में इतना आ रहा था कि 3 लोग हैं जिसमें से 2 बच्चे हैं और एक आंटी है। और आंटी का इनफैक्ट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि उन्होंने साड़ी पहनी हुई है और जूड़ा बनाया हुआ है अपने बालों को। आप सोचो, आपको ऐसा सपने में कुछ दिखाई दे तो। मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे पैरों के साइड में, मतलब मैं बेड पे हूँ, वो नीचे फ्लोर पे बैठे हुए हैं, तीनों नीचे बैठे हुए हैं, 2 बच्चे हैं और एक आंटी है। और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि वो उनकी ही मम्मी है। और जैसे रोड पर आपने देखो ना, भिखारी होते हैं बैठे हुए होते हैं, तो वो कैसे ऐसे हाथ फैला के ऐसे ऐसे करके मांगते हैं ना कुछ आपसे, मतलब भीख मांगते हैं कि आप हमें कुछ खाने को दे दो। वो तीनों इतनी ज़ोर से रो रहे हैं, सोचो उनके रोने की आवाज़ कितनी डरावनी होगी, वो मैंने फील किया है। ओह माय गॉड। मुझे सच में अभी भी बहुत डर लग रहा है आपको ये बताते हुए। सोचिए जब मैंने ये सपना देखा होगा तो मुझे कैसा लगा होगा। वो बहुत ज़ोर से रो रहे हैं और ऐसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझसे कुछ मांग रहे हैं इस तरीके से करके। एक्चुअली में ना क्या हुआ उस टाइम, मैंने उसको भ्रम समझ लिया, मतलब शायद मेरा वहम होगा और मैंने ऐसे ही कोई सपना देख लिया होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ था। आपने वो सीरियल तो देखा ही होगा, जोधा अकबर, बहुत ही फेमस सीरियल था जी टीवी का। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो शकुनी बाई आई थी एक बार, जो उनका गेटअप भी जो था वो थोड़ा भूतिया टाइप का ही गेटअप था। तो उनको देख के भी मुझे एक सपना आया था कि मैं एक ऐसे रूम में हूँ जहाँ पे कोई गेट नहीं है, जहाँ पे कोई विंडो नहीं, मैं भाग नहीं सकती हूँ, और कॉर्नर में सिर्फ एक बेड रखा हुआ है जिसके नीचे मैं छुपी हुई हूँ। और वो जो शकुनी बाई है वो पूरे रूम का राउंड लगा के आ रही है और मुझे ना वो ब्लडी मैरी कैसे झांकती है अचानक से घूमती है, वैसे झांक के मुझे डरा रही है और फिर से राउंड
तो ये पहले भी मेरे साथ हो चुका था एक बार। तो मुझे क्या लगा, मैंने कहीं पे कोई भूत का सीरियल देख लिया होगा या फिर मैंने टीवी में ऐसा कुछ देख लिया होगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा सपना आया शायद। तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, बट मैं थोड़ा डरी हुई थी। नेक्स्ट डे सेम सपना मुझे फिर से आया। इतना ज़्यादा डर गई मैं। सेम सपना, मतलब आप सोचो ना कि सपने में हम कुछ भी इमेजिन कर सकते, लेकिन सेम रूम, सेम बेड पे, सेम मैं सोई हुई हूँ, सेम मुझे सपना आ रहा है, सेम वही 3 लोग मुझे फिर से नज़र आ रहे हैं। तो मुझे कैसा लगेगा? या आप इमेजिन करो कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब आप सडनली एक न्यू रूम में शिफ्ट हो रहे हो, आपने एक न्यू रूम में रहना स्टार्ट किया हुआ है और अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा होता है। इनफैक्ट मुझे ना वहाँ के जो मतलब मम्मी को ऐसा बताया भी गया था कि जो हमसे पहले वहाँ पे रूम में रहते थे ना, वो आंटी हमेशा पूजा करती रहती थी। तो अब मुझे ये सब मेरे साथ जब हुआ तब मैंने सोचा कि वो इतनी पूजा क्यों करती, उन्हें भी ऐसा कुछ कभी फील हुआ होगा जिससे डर के वो हर वक्त पूजा करती थी। आई डोंट नो। फिर सेकेंड डे में फिर से मैं डर गई, बट मुझे फिर से क्या लगा कि शायद ये सपना मेरे दिमाग में चढ़ गया और मुझे बार बार ऐसे ही आए जा रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है। मतलब मैंने ऐसा उसे छोड़ दिया। थर्ड डे सेम सपना मुझे फिर से आया। अब तो ऐसा लग रहा था कि मुझे उठा के अपने साथ ही मार के भूत बना के ले जाएंगे वो लोग, इतना ज़्यादा मैं डर गई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे मतलब वो सपना एकदम आंखों के सामने है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो वहीं पे हैं। इतना ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, मैं इतना घबरा गई, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। और मम्मी को फिर मैंने जाके बता दिया कि मम्मी ऐसा ऐसा मुझे सपना आ रहा है और कंटिन्यूसली 3 दिन से आ रहा है। आप प्लीज़ ऐसा मत समझना कि कोई भ्रम है, मैं खुद भ्रम समझ के 3 दिन तक उसे झेल चुकी हूँ। मुझे बहुत डर लगता है रात को वहाँ पे। और मैं मतलब रूम में मम्मी भी सोती थी, बट मैं जिस बेड पे सोती थी वहाँ पे मैं अकेले ही सोती थी। तो क्या हुआ, मम्मी और मेरी पूरी फैमिली ओम शांति को फॉलो करती है। ओम शांति सेंटर में आप मधुबन में जो है स्पिरिचुअल ज्ञान आपको वहाँ पे दिया जाता है। तो फिर मम्मी ने वहाँ पे जाके किसी दीदी को बताया जिनको अच्छी खासी नॉलेज है, उनको मम्मी ने बताया कि बच्ची को 3 दिन से ऐसे सपने आ रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा बताया कि हो सकता है कि सच में कुछ आत्माएं हों और वो क्या होता है किसी न किसी जन्म से ना हमसे रिलेट करती है, हमसे जुड़ी हुई होती है। या फिर हो सकता है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि मुक्ति मिलती है या मोक्ष मिलता है, या फिर और जो ऐसा कभी होता है कि हमारी कोई इच्छा रह जाती है जिसकी वजह से हम भूत बन के भटकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि हो सकता है कि उनका जो भूतिया लाइफ चल रही है अभी, मतलब वो भी कभी इंसान थे, भूत बन गए, तो शायद मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चियाँ जो होती हैं वो देवी माँ का रूप होती है। नवरात्रि पे 9 दिन के बाद उनको खाना खिलाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। तो ये सब जब हुआ तो उनका क्या कहना था कि शायद मेरे ज़रिए उनकी उस भूतिया लाइफ से मुक्ति लिखी हुई है, तो उसको बोलो कि वो गॉड से प्रे करे कि उनको एक अच्छी लाइफ मिल जाए, उनको नए घर में अच्छा नया जन्म मिल जाए ताकि उनको इस भूतिया लाइफ से छुटकारा मिल जाए। वो ऐसा प्रे करेगी तो वो शायद सब सही हो जाएगा। उन्होंने मम्मी को ऐसा कहा तो मम्मी ने मुझे आके बोला, और मैं बेड पे से बैठी हुई पूरी डरी हुई हूँ, बोल रही हूँ भाई भगवान जी को मैं अपने दिल से प्रे कर रही हूँ कि आप लोग जो भी हो आपको नया जन्म मिल जाए, नए घर में आप चले जाओ और प्लीज़ मुझे नज़र मत आओ क्योंकि मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ आप मुझे दिखाई ही मत दो क्योंकि मैं आपको देख के वैसे ही मर जाऊँगी, आपका तो मुझे पता नहीं है। तो प्लीज़ गॉड से मैं प्रे कर रही हूँ कि आप इस लाइफ से छूट के चले जाओ, आपको नया घर मिल जाए, आपको नए घर में जन्म हो जाए, अच्छा खासा आपकी फैमिली मिले आपको, और मुझे दिखना बंद हो जाओ भाई प्लीज़, ऐसे बोल के। और फिर मैं मतलब ये शायद मैंने पूजा के टाइम शाम को 7 बजे 8 बजे के आसपास ऐसे बोला होगा। फिर उस दिन जब मैं सोई तो मैं प्रे कर रही थी कि वो मुझे ना दिखे, लेकिन 4th या शायद 5th डे था, 4th या शायद फिर 5th डे था, पर फिर भी वो मुझे दिखे। बट इस बार ट्विस्ट देखो आप, पहले मुझे कहाँ दिख रहे थे, मेरे पैरों के साइड में फ्लोर पे नीचे दिख रहे थे, राइट। और कैसे दिख रहे थे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझसे कुछ मांग रहे हैं, इस टाइप से मुझे दिख रहे थे। उस दिन जब मुझे दिखाई दिए एकदम मेरे पास में, मेरे जो विंडो है, विंडो में क्या है थोड़ा प्लेस होता है जहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, इतना प्लेस था बेडरूम के विंडो में, वहाँ पे मुझे दिखाई दिए वो। मेरे सर के साइड में वो आंटी जो थी वो बैठी हुई थी और पैरों के साइड में वो उनके दोनों बच्चे बैठे हुए थे, और वो आंटी उन दोनों बच्चों को हाथ पकड़ के ऐसे खिला रही है।
मतलब बच्चों के साथ खेलते हैं ना ऐसे, मतलब वो हंस रहे थे तीनों। पहले रो रहे थे और मेरी प्रे करने के बाद वो हंसने लग गए, मतलब खुश हो रहे थे कि जैसे जो मैंने कहा वो प्रे शायद एक्सेप्ट हो गई है, शायद उनको सच में नया जन्म मिलने वाला है, शायद उनका सच में वो भूतिया जो लाइफ उन्होंने स्पेंड करी है उससे उनका छुटकारा मिलने वाला है। इस तरीके से वो खुश हो रहे थे। इतना सा मुझे दिखाई दिया, मुझे खुद को भी थोड़ी बहुत खुशी हुई, बट मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि इतने पास में मैं उनको फील कर रही थी। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, उसके बाद से मुझे वो सपना आना बंद हो गया। वैसा कुछ भी दोबारा मैंने वहाँ ना तो फील किया, ना मैंने वैसा कोई भी सपना वहाँ पे देखा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ गाइस कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? आप इस बात पर बिलीव करते कि घोस्ट और जो भूत होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बट ऐसा जब आपके साथ हो जाए तो आप बिलीव करना ही पड़ेगा ना भाई। अब ये तो मैं आपको भी फोर्स नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मेरी स्टोरी पे बिलीव करोगे कि नहीं करोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये स्टोरी पसंद आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी और भी स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी और है जो मेरे साथ ऐसे मैंने फील किया है, ऐसा घोस्ट टाइप कुछ, और मेरे भाई के साथ, और मतलब रिलेशन में आप सुनते हैं ना कहीं पे कुछ होती है, तो ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ हैं मेरे पास, मैं आपको वो भी सुना सकती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगी। और आप कितना बिलीव करते हैं, या फिर आपके साथ भी ऐसी कोई घोस्ट वाली स्टोरी हुई है, तो आप प्लीज़ आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। वो स्टोरी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, मेरा लिंक आपको यहीं कहीं दिख जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप भूतों पर बिलीव करते हो? क्या आपके हिसाब से घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं? इमेजिन अगर आपको रियल में कोई घोस्ट दिख जाए, सपने में या फिर रियलिटी में, तो आप उस वक्त क्या करोगे? जस्ट इमेजिन, कितना डरावना हो सकता है वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ही डेयरिंग बाज हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता, हम कहीं भी जा सकते हैं, भूत वूत तो कुछ होता ही नहीं है, और मैं जाके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और कुछ लोग इतना डर जाते हैं कि हार्ट अटैक से भी उनकी डेथ हो सकती है। और कुछ मेरे टाइप के लोग होते हैं जिन्हें डर भी लगता है, फिर भी वो देखते हैं। कोई भी भूत का सीरियल आएगा ना, जैसे चद्दर में घुस जाएंगे और थोड़ा सा होल करके ना उसमें से वो पूरी स्टोरी देखेंगे। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे भूतिया स्टोरीज़ बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ वही स्टोरीज मुझे पसंद है जिसमें लास्ट में भूत ना चला जाता है हमेशा के लिए। और कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनमें उस भूत का कोई इलाज नहीं होता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, वही सबको ख़त्म कर देता है। वो स्टोरी में मुझे इतना डर लगता है ना गाइस, इतना ज़्यादा डर लगता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे कुछ स्टोरीज़ में से दिखाते नहीं है, मोबाइल में भूत है, मोबाइल में से निकल के आ रहा है, इस मोबाइल से उस मोबाइल में चला गया, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में चला गया। उसके बाद तो ना ये डिवाइसेस यूज़ करने में भी बहुत डर लगता है। और ये भी माना जाता है कि आप जैसा सोचते हो, जैसा आप देख के सोते हो, सोते टाइम मतलब आप जो भी देखते हो या फिर जो भी सोचते हो अपने दिमाग में, जो भी आपके चल रहा होता है ना, वही सपना बन के आपको दिखने भी लग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचो, गॉड को याद करके सो, तो आपको ऐसे सपने नहीं आएंगे। और कुछ रियल भी होते हैं और कुछ आपका भ्रम भी होता है।